રાજકોટ શહેરમાં રામકૃષ્ણ આશ્રમ ખાતે યોજાયેલ સેમિનારમાં અમદાવાદ ઇસરોના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર અપૂર્વ ભટ્ટાચાર્યએ ઇસરોની સફળતા અને આગામી મિશન વિશે માહિતી આપી હતી. ભટ્ટાચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે ચંદ્રયાન 3ની સફળતા પાછળ ગુજરાત ઇસરોની ટીમનું સૌથી મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે. ચંદ્રયાન 3માં કેમેરા અને રોવરમાં લાગેલા કેમેરા અને ઇક્વિપમેન્ટ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર અમદાવાદમાં બનેલ છે. ચંદ્રનો ફોટો લઈને કઈ જગ્યાએ યાનને લેન્ડ કરવું તે તમામ પ્રોસેસ અમદાવાદ ઇસરોની ટીમને આભારી છે. લેન્ડિંગની સાઇટ સિલેક્શનમાં અમદાવાદ ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોનો ખૂબ જ મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. ભટ્ટાચાર્યએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત પાસે ટેકનોલોજીના કારણે દુનિયાના દેશો પણ આપણી નજીક આવે છે. ઇસરોની સફળતા બાદ સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનું ગૌરવ વધ્યું છે. ये इसरो का जो टीम है, दैट्स द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, आई कैन से. ऐसे हमें एक टीम वर्क का एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था इन आवर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड दे टोल्ड दैट द वे यू कोलैबोरेट मीन्स आपका जो कोलैबोरेशन का है, आपका इंडस्ट्री के साथ काम करते हो, एकेडमिया के साथ काम करते हो. वी हैव all the centers throughout India, they are scattered, and there is a huge coordination. सबके साथ coordination में जो काम होता है, and another is winning spirit of ISRO. That's what I told there, that ये difficulty आने वाला है, उससे रुकना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है. उसको ठीक से देखो, उससे सीखो that क्या what we can do better, क्या इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, and then come with double vigor. Chandra ke oor se last message I saw the moonquake, whatever you have seen, that like it has there is a instrument वो seismic activity record करता है मून का. seismic activity rover और लैंडर जब when it was coming, that time also वो रिकॉर्ड किया था. बाद में जब नेचुरल इवेंट एक भी रिकॉर्ड किया है मून का. आदित्य एलोन, इट इज येट टू रीच देयर. आदित्य एलोन का मेन पर्पस तो मैंने बताया उधर. सी इट सन को स्टडी करना है एट डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड. नाउ सन से एक चीज जो निकलता है उसको सूरजहड़ कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, सोलर स्टॉर्म. एक्चुअली इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी. आर्थ में सबको अफेक्ट करता है ना. वो कैसे आर्थ तक अफेक्ट करता है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट रखा है वो स्टडी करेगा. सो ये डायरेक्ट जो एप्लीकेशन होगा इसका ये रहेगा, उससे पूरे मानव जाति को फायदा होगा. और बाकी जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो तो हमारा साइंटिस्ट लोग उससे काम करके सन के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे. आपका ये नया जानकारी जो आएगा उस आपका स्टूडेंट का टेक्स्ट बुक में भी बाद में आएगा. तो इट इज़ एक्चुअली नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी. सबका नॉलेज हमारा पृथ्वी माता में जितना भी लोग है उसका सबका नॉलेज आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले. गुजरात का तो बहुत योगदान है इसमें. चंद्रयान 3 का लैंडर जो था, लैंडर में कैमरा था. इसका ऑल्टीट्यूड हाइट मापने के लिए एक केव एंड रडार ऑल्टीमीटर था. और रोवर में जब घूम रहे हैं उसमें भी कैमरा है, और उसमें से इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्टली सैक और पीआरएल में बना है. एंड लैंडिंग के लिए जो इक्विपमेंट था वो स्पेसिफिकली स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में ही बना है. उसका जो फोटो लेने के बाद, हाइट मापने के बाद, उसका जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेस करके देख के कहाँ लैंड करना है, वो साइट सिलेक्शन, ये सब काम ये गुजरात का योगदान है. अहमदाबाद का योगदान, अराउंड अहमदाबाद जो है वो वहाँ से बना है. ऐसे मिशंस प्लान्ड, वी हैड मेनी थिंग्स दैट आई टोल्ड ऑलरेडी दैट व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट. लेकिन एज सच प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन में आदित्य एलोन है, एंड अदर इज एस्ट्रोसैट वी आर प्लानिंग. एंड डेफिनेटली देयर आर other plans are there about remote sensing and navigation payloads. Now Gaganyaan will open a new avenue. हम अभी क्या कर रहे हैं, मून में जाके लैंड कर रहे हैं. नेक्स्ट टाइम शायद मून में जाके सैंपल लेके रिटर्न करेंगे. उसके बाद शायद रोबोटिक मिशन होगा. उसके बाद शायद
with human, because till that time the human space will be matured, and with human we may plan. But these planetary exploration मैंने वहाँ पर भी बताया, it should not be now single nation affair, because this is very cost intensive, आपको फंडिंग करना पड़ता है. बट वो भी होगा जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो आपके साथ कोई कोलैबोरेट करने आएंगे भी नहीं. प्रोबेबली आपको पता होगा, या हमारा नासा इसरो सैटेलाइट NISAR सिंथेटिक एपर्चर रडार 1 इज देयर, वो नासा और इसरो के कोलैबोरेशन में वो प्लान है नेक्स्ट. दैट इज ये सैटेलाइट एक्चुअली बेंगलोर में इंटीग्रेट हो रहा है. हमारा पेलोड भी आ गया, नासा का पेलोड भी आ गया, वो बेंगलोर में इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो नेक्स्ट है. सो ऑलरेडी हम कोलैबोरेशन तो कर ही रहे हैं, बट ये सब टेक्नोलॉजी आने के बाद देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन गो अलोन ऑल्सो, बट इफ देयर इज ए कोलैबोरेटिव इफेक्ट, प्रोबेबली कॉस्ट शेयरिंग कैन हैपन. मैं आपको जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए बारे में बताया, उसमें 2 टाइप का सैटेलाइट होते हैं. एक जो अर्थ से जो रेडिएशन एमिट होता है, उसको टेलीस्कोप से हम देखते हैं, इमेज करते हैं. दूसरा, हम सैटेलाइट से माइक्रोवेव भेजते हैं, वो वापस जाता है, वो सैटेलाइट डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके उसको जब सैटेलाइट जाता है उससे इमेज बनाता है. तो वो एक इमेज है माइक्रोवेव बैंड में होता है. इसका एडवांटेज क्या है? ऑप्टिकल बैंड में आपका बीच में क्लाउड आ गया तो आप इमेज नहीं कर सकते, तो ये क्लाउड के अंदर भी आ सकते हैं. और एल और एस बैंड में है ये हमारा जो वेजिटेशन है, हमारा जो फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, सभी का असेसमेंट में काम आएगा. वेदर का सैटेलाइट अलग है. दे आर, आपने इनसेट 3D का नाम सुना है? इनसेट 3D सैटेलाइट जो है वो वेदर के लिए स्पेशली बना. हाँ, ये वो इम्प्रूवमेंट होगा कम्युनिकेशन फ्रंट में. कम्युनिकेशन फ्रंट में नाउ इसरो वांट्स that private players should come, and they have already started coming. You know about Starlink and OneWeb. They are already having low Earth orbit satellite. Now, low Earth orbit satellite and that is mobile, you have to interconnect them. उसके बाद हमने जो काम किया था पहले, that is geostationary Earth orbit satellite, उसके साथ भी उसको लिंक करना है, क्योंकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का एक एडवांटेज है, वो बहुत ब्रॉडबैंड हो सकता है. तो वो जो फीचर है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. आप सबको कंबाइन कर पाएंगे तो दैट इज ए टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी विच विल बी टेकिंग एवरीथिंग, सबको साथ में लेके जो एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे. अल्टीमीटर इज डेफिनेटली यूजफुल टू टेरेन मैपिंग ऑफ द, सपोज आपको 3D मैपिंग करना है अर्थ का भी, तो अल्टीमीटर तो यूजफुल है. लीडर कहते हैं, एक लीडर भी हम बना रहे हैं, और दैट इज अल्टीमीटर इज रडार अल्टीमीटर इज माइक्रोवेव बैंड, लीडर ऑप्टिकल बैंड में है, तो उसमें भी हम काम कर रहे हैं. उसमें आप जो हम 3D पिक्चर बनाते हैं ना अर्थ का, अभी उससे इम्प्रूवमेंट बनेगा. व्हाट वी विल से, वी आर ग्रेटफुल टू द नेशन, बिकॉज नेशन हैज ऑलरेडी सपोर्टेड इसरो होल हार्टेडली.